आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएस के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पर जो रील डाल दी है जिसमें आपने देखा होगा कि मैं आईएसए के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जो है इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, आईएसए का मतलब ये है। तो उसमें क्लियरली बता नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 मिनट की चीज़ थी वो। तो 1.5 मिनट के रील में इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। तो आईएसए जो है इस वीडियो में हम लोग एंड तक डिटेल में बात करेंगे कि आईएसए का क्या मतलब है, यूके में आईएसए क्यों आपको ओपन करना चाहिए और इससे आप कैसे सेविंग्स कर सकते हो। तो मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक सिंपल आईएसए जो मैं भी खुद यूज़ करता हूँ और लाइफ टाइम आईएसए जिसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग ये वीडियो है और इसी के बारे में हम लोग ये बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इंस्टाग्राम पे जाके जो लिंक्स, जितनी भी लिंक्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो सारी लिंक्स मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दिए। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको ये जो है गवर्नमेंट का स्कीम है एक आईएसए का, जिसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। जैसे मनी बॉक्स एक एप्लीकेशन है जिस पे आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ पे अपना लाइफ टाइम आईएसए का अकाउंट बना सकते हो जैसे भी। तो अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, क्या क्या है, लाइफ टाइम आईएसए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें 25% आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, आपके पैसों पे जो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो 25% रिटर्न मिलता है आपको। ऐसा लाइफ टाइम आईएसए के आप जब जाओगे ओपन करने के लिए वैसा आपको दिखेगा। बट इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आपके सामने ओपन कर देता हूँ। सिंपल से आपको लाइफ टाइम आईएसए सर्च करना है। तो ये मैंने सर्च कर दिया लाइफ टाइम आईएसए और मुझे पहले ही यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट आ गई। मैंने उस पर जाके क्लिक करना है, मैंने क्लिक कर दिया। अब और ये कहीं और वेबसाइट पे नहीं है, आपको यूके की गवर्नमेंट पे सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसको निकाला है। तो अभी जैसे आप इस पर चीज़ें पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यू कैन यूज़ लाइफ टाइम आईएसए इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट टू बाय योर फर्स्ट होम और सेव फॉर लेटर लाइफ, मतलब रिटायरमेंट के लिए या तो घर खरीदने के लिए। इसको मैं डिटेल में बाद में समझाता हूँ। पहले हम आईएसए क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट क्यों इतना पैसा दे रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको यू मस्ट बी 18 और ओवर, 18 के ऊपर चाहिए आप और 40 के अंदर चाहिए। लाइफ टाइम आईएसए स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करो। अब आईएसए काफ़ी सारे हैं, काफ़ी 4 कैटेगरी में है आईएसए जो मैंने ऑलरेडी रील में बता चुका हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ अगेन लाइफ टाइम आईएसए के में बात कर रहे हैं। तो अब इसमें अब जब आप देखोगे तो इसमें दिया हुआ है कि लाइफ टाइम आईएसए की लिमिट जो है वो 4000 पाउंड्स है, ठीक है, जो आपकी एनुअल लिमिट है, ठीक है। ये जो लाइफ टाइम आईएसए की जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने आईएसए में अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, जो भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जहाँ पे जाके आप अपना लाइफ टाइम आईएसए का अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने मनी बॉक्स का एक बता दिया, वैसे बहुत सारे। तो आप अपनी रिसर्च करो, वो जाके आप ओपन कर सकते हो जो भी, जहाँ पे भी लगे। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस उनके वेबसाइट पे दी है, तो इट्स नॉट अ स्कैम। दूसरा अभी आपको करना क्या है कि जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके आपको अपना पहले अकाउंट बनाना है और लाइफ टाइम आईएसए कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। अब लाइफ टाइम आईएसए में आप फॉर एग्जांपल जो कह रहे हैं कि 25% का आपको रिटर्न मिलता है, एनुअल रिटर्न, उसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 4000 पाउंड डालते हो आप अपने अकाउंट में, आईएसए वाले अकाउंट में अगर आप 4000 पाउंड डालते हो तो आपको 1000 पाउंड मिलेंगे। मतलब अगर 25% रिटर्न के अगर हिसाब से अगर आप देखो तो आपको 1000 पाउंड मिलेंगे 4000 पाउंड के ऊपर। पर 4000 पाउंड का कैप है, मतलब 1000 पाउंड का ही कैप है, ऐसा समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 4000 पाउंड अगर आपने डाले तो आपको 1000 पाउंड गवर्नमेंट खुद देगी, 25% बेसिकली, ठीक है। तो ये कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन। लेकिन ये अभी जैसे बहुत लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत सही डील है, मतलब 4000 डालो 1000 मिल रहा है, 25% रिटर्न, वो भी फिक्स, कोई ऐसा दे नहीं रहा है आजकल। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये मुझे लगता है कि डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस गोल और किस मोटिव को लेके अगर आप मतलब क्या कहते हैं ये अकाउंट खोल रहा है ऐसे का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 कैटेगरी में ही आप पैसे निकाल सकते हो। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने पैसे डाले 4000 पाउंड अपने लाइफ टाइम आईएसए के अकाउंट में, तो आप जैसे 4000 डाले तो वो 1 साल के एंड होने तक 5000 हो जाएंगे पूरे, ठीक है, 4 के 5 हो जाएंगे, गवर्नमेंट 1000 डाल देगी। अब दिक्कत ये है इसमें कि आप वो पैसे वापस निकाल नहीं सकते, जो भी पैसे लाइफ टाइम आईएसए में जाएंगे वो वापस नहीं निकल पाएंगे। अब इसकी 2 या 3 कंडीशंस है एक्चुअली कि आप उसको पैसे कैसे निकाल सकते हो। एक तो आप पहला घर ले रहे हो यूके में, पहला घर, तब जाके आप निकाल सकते हो घर लेने के टाइम पे। दूसरा, आप रिटायर्ड हो चुके हो या 60 के ऊपर हो चुके हो। तीसरा है अगर आपको कोई इलनेस है, कोई भी आपको ऐसी कोई बीमारी है जो क्रिटिकल इलनेस है जो जिससे आपकी जान वगैरह जा सकती है, तो आप निकाल सकते हो।
तो यू हैव टू मेक श्योर कि 3 कैटेगरी में ही पैसे निकलेंगे। उससे अगर या अगर आप इन तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते या बिलोंग नहीं करते तो आप पैसे नहीं निकाल सकते लाइफ टाइम ISA से। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली आप जितने पैसे डालोगे आपको वो पैसे भूल जाना पड़ेगा। तो लेट्स से आपने इस साल 4,000 डाले, वो साल के एंड तक 5 हो गए, फिर आपने फिर से अगले साल 4,000 डालने हैं, फिर वो अगले साल फिर से 5, लेकिन ये क्यूमुलेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 4 डाले, आपको 1 मिलेगा, अगले साल फिर से आपको 4 डालने हैं, लेकिन जो आपने ऑलरेडी 4 डाल के रखे हैं, जो आपके ऑलरेडी बैठ चुके हैं, उसके ऊपर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे। आपको एक ही दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एक ही साल। उसके बाद आप पैसे डायरेक्टली एंड में निकाल सकते हो उसको, जब भी आप घर खरीदोगे या जो भी रिटायरमेंट के अगर आप कैटेगरी में आते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये इस तरीके से काम करता है। इसके बहुत सारे आर्गूमेंट निकल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ये लाइफ टाइम ISA मत लो। दूसरे ISAs है इन्वेस्टमेंट वाले, जो ISAs है शेयर स्टॉक वाले, तो वो आप ISAs ले सकते हो। कैश ISA होता है, उसके बाद एक इनोवेटिव ISA होता है। तो ये अलग अलग ISAs है जो भी दूसरे, अगर आपको कैटेगरी सही लगती है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, अब जो शेयर और स्टॉक वाला एक ISA होता है उसमें आपको एक सिलेक्टेड स्टॉक्स ही होते हैं, जो आप गवर्नमेंट वाले जो स्टॉक जो उन्होंने लिस्ट किए होते हैं वही स्टॉक्स आप ले सकते हो, उसी स्टॉक को आप खरीद सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो ये दिक्कत है वो वाले स्टॉक, शेयर एंड स्टॉक वाला ISA में। लेकिन लाइफ टाइम ISA में ऐसा है कि आपको डायरेक्ट 25% रिटर्न मिल रहा है, पर दिक्कत ये है कि आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में पहले अपना वो लिंक, अगर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप जाके क्लिक करके देख सकते हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ। वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी आपको सारे डिटेल, सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यूज़ करने के बाद आपको, मुझे तो ये समझ में आ गया है अभी कि ये कैसे काम करता है। मतलब पहले भी मुझे पता था कि कैसे काम करता है, पर मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। 4,000 पाउंड जब भी डालता हूँ तो 1,000 पाउंड साल के एंड तक हो जाते हैं। पर ये ऐसे ही काम करता है। ये डेट इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल सकते इसको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। घर लेने वाले हो तभी, अगर बहुत सारे लोग अगर फॉर एग्जांपल UK आए और वो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का और वो सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे, तो ये उनके लिए नहीं है, सिंपल सी बात है। या जो लोग घर लेने की कैटेगरी में नहीं आते, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे घर नहीं लेना, मैं तो रेंट पे रहूँगा, तो ये उनके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप रिटायरमेंट तक रुकने वाले हो UK में तो फ़ायदा है, तब जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो लाइफ टाइम ISA उन लोगों के लिए। अगेन मनी बॉक्स जैसे और भी एप्लीकेशंस है जिसमें जाके आप अपना लाइफ टाइम ISA वाला अकाउंट बना सकते हो। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ये नहीं है कि मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ लाइफ टाइम ISA के लिए। आप मनी बॉक्स पे ही जाओ, पर बहुत सारे अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी जाके आप बना सकते हो, ठीक है। नीचे लिंक दी है गवर्नमेंट ने, आप देखो वहाँ पे कि लाइफ टाइम ISA पे अकाउंट कहाँ खुलते हैं। रिसर्च कर लो थोड़ी सी अपनी खुद की, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ ओपन कर सकते हो आप अकाउंट। दूसरा, और एक ISA के ऊपर मैं एक और रील डालने वाला हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर लो कि मतलब अपडेट्स के लिए, नए अपडेट्स के लिए कि कौन सी रील आ रही है, क्या क्या है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्या क्या है आपके लिए। ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन है जो बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोग जो है आजकल जिनको जॉब मिल चुकी है, UK में रह रहे हैं, वो लोग सेटल हो चुके हैं, और जो इवेंचुअली घर लेने वाले, तो आई थिंक उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिल जाता है 25% का, जो कि ऑब्वियसली कैप्ड है 1,000 पाउंड का ही। मतलब आप 4,000 डालने पड़ेंगे आपको, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट रहेगा, जो रिटर्न्स मिलेंगे आपको, वो 1,000 पे ही कैप्ड है, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें, जो भी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें पढ़े, एक बार उनके पेपर्स के थ्रू गो थ्रू करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है आपके लिए कि नहीं है। सबके जो इन्वेस्टमेंट के जो नीड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर ये आपको सूट कर रहा है तभी जाके आप इसमें अपना वो बनाओ अकाउंट, नहीं तो फिर रहने दो। दूसरे ISAs है, इफ़ यू थिंक कि दूसरे ISAs आपको बेनिफिट करते हैं तो वो बना लो, बट ये आई थिंक एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है फॉर नाउ, अगर घर लेने वाले हो या रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो तो। नहीं तो फिर दूसरे स्टॉक मार्केट्स है और बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, उसके लिए मैं और भी वीडियोस डालूंगा, चेक दैट आउट। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो इंडिया ट्रैवलर पेज को।